नमस्कार बच्चों, आज के इस पाठ में आपका स्वागत है। पाठ है लाख की चूड़ियाँ, पाठ संख्या 2, जिसे कामतानाथ जी ने लिखा है। तो बच्चों इसके ही पाठ पठन की चर्चा करेंगे, वाचन करेंगे। तो ये पाठ जो है मशीनों के प्रयोग का जो अप्रत्योक्ष हानि है उसके बारे में बता रहा है कि किस प्रकार उद्योगों, जो मशीनी उद्योग हैं उनके कारण जो हमारा लघु उद्योग, कुटीर उद्योग किस तरह से डूब गया है। इसमें मुख्य पात्र जो बदलू काका हैं उन्हीं को माध्यम बनाकर ये बात की गई है लेखक जी द्वारा। ठीक है, जो उन्होंने देखा अपने जीवन में उसी पर बात कर रहे हैं। तो बच्चों बचपन में लेखक जी को सारे गांव मामा जी का गांव, उसमें बदलू सबसे अच्छे लगते थे। ठीक है, लेखक जी जब भी बदलू जी के पास जाते थे वह लेखक जी को लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर दिया करते थे। लेखक जी को ये गोलियां बहुत अच्छी लगती थी। लाख एक मटेरियल है जिसको पिघलाकर चूड़ियां बनती थी। बदलू जी लेखक जी के मामा के गांव में रहते थे, इसलिए बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। परंतु गांव के सभी बच्चे बदलू जी को बदलू काका कहते थे, इसलिए लेखक भी उन्हें बदलू काका कहते थे। बदलू जी का मकान गांव में कुछ ऊंचाई पर था, किसी पहाड़ी या टीले पर, जिसके सामने नीम का पेड़ था। उसी की बगल में बनी भट्टी पर बदलू लाख पिघलाया करते थे। लाख को बेलन नुमा मुंगेरियों पर उसे चढ़ाते थे आकार देने के लिए, और चूड़ियों का आकार देते थे। बाद में उन पर रंग भी किया करते थे। बीच बीच में वह हुक्का भी पीते थे। बचपन में वह लेखक जी को लल्ला कहते थे। लेखक जी को वह मचिए पर बिठाते थे। लेखक उन्हें चूड़ियाँ बनाते देखा करते थे। तो बदलू मणिहार थे, अर्थात उनका पुश्तैनी पेशा था चूड़ियाँ बनाने का। ठीक है, जिसका पैतृक पेशा चूड़ियाँ बनाना था। जैसे नाई होते हैं चमड़े का काम करने वाले, तो ये पैतृक पेशा बन जाता है जो बाप दादा करते हैं। उनकी बनाई चूड़ियाँ औरतों को बहुत ही पसंद आती थी। इन चूड़ियों की खपत बहुत थी, समय की बात थी। बदलू जी इन चूड़ियों को पैसे के बदले नहीं बेचते थे, क्योंकि बच्चों वो समय था बाटर सिस्टम वाला, जिसमें वस्तु के बदले वस्तु ली जाती थी। वह बिना मोल भाव के वस्तुओं के बदले चूड़ियाँ देते थे, परंतु शादी ब्याह के अवसर पर वह पूरा मोल भाव करके ही चूड़ियाँ देते थे। जीवन भर मुफ्त चूड़ियाँ दे सकने वाले बदलू काका उस समय ज़रा भी नहीं पसीजते थे। कब? जब कोई शादी ब्याह होता था। उस समय उसी एक जोड़े के लिए बदलू जी को खूब सारा अनाज, अपनी पत्नी के लिए कपड़े और पगड़ी और पैसा मिलता था। बदलू जी को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ थी। वह किसी महिला की कलाई पर कांच की चूड़ियाँ देख लेते तो उनका मन कुढ़ उठता था। वह बचपन में लेखक जी को उनकी पढ़ाई की बातें पूछते। लेखक उन्हें बताते कि शहर में सभी औरतें कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। वह लेखक जी को रंग बिरंगी लाख की गोलियों के अलावा गाय के दूध की मलाई और आम की फसल के समय खाने को आम भी दिया करते थे। तो इतना प्यार बदलू काका लेखक जी को करते थे। तो बच्चों इसी बीच लेखक जी के पिताजी की बदली कहीं दूर के शहर में हो गई, और लेखक 8-10 वर्षों तक अपने मामा के गांव न जा सके। इतने दिनों बाद जब वह अपने मामा के गांव गए तो देखा कि गांव की औरतों की कलाइयों पर भी कांच की चूड़ियां हैं। बहुत कम ही हाथों में लाख की चूड़ियां थी। आप समझ गए ना, दौर बदल गया। एक दिन उनके मामा की लड़की फिसल कर गिर गई और कांच की चूड़ियों के चुभने से उसकी कलाई में घाव हो गया, जिसकी पट्टी कराने लेखक जी को जाना पड़ा। इस घटना से लेखक जी को बदलू जी का ध्यान आ गया, याद आ गई। वह बदलू जी से मिलने उनके घर गए। बदलू जी ने लेखक जी को पहचाना नहीं। फिर लेखक जी ने जनार्दन कहकर अपना परिचय दिया। तब बदलू जी ने उन्हें पहचाना और आदर से बिठाया, सम्मान दिया, बिठाया उन्हें। और लेखक जी को चूड़ियाँ बनाने का सामान कहीं नहीं दिखा। उन्होंने बदलू जी से लाख की चूड़ियों के बारे में जानना चाहा, तो बदलू जी ने बताया कि मशीनी युग में अब हर काम मशीनों से होने लगा है। अब कांच की चूड़ियों के आगे लाख की चूड़ियों की खपत कम हो गई है। काम बंद होने से बदलू जी बेरोजगार हो गए थे। वह बीमार रहने लगे थे, मतलब मशीनीकरण ने हाथ काट दिए थे। अचानक उन्हें खांसी आने लगी। उन्होंने देखा कि लेखक जी को शक हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि ये फसली खांसी है, मतलब फसल के कारण, जो शीघ्र ठीक हो जाएगी। लेखक जी ने महसूस किया कि मशीनी युग ने कितनों के कारोबार छीन लिए, अर्थात हाथ काट दिए। इससे कुशल कारीगर भी बेरोजगार होकर अशक्त और लाचार बन गए। अशक्त जिसके पास शक्ति ना रहे। ठीक है, तो देख सकते हैं क्या हालात चल रहे थे। बात का विषय बदलने के उद्देश्य से लेखक जी ने पूछा, काका आम की फसल इस साल कैसी है? उन्होंने फसल को अच्छी बताया और अपनी बिटिया रज्जो को आम लाने के लिए कहा। इसी बीच लेखक जी ने उनसे बदलू जी से गाय के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि 2 साल पहले उन्होंने गाय बेच दी। क्यों? क्योंकि गाय को खिलाते क्या। इसी बीच रज्जो डलिया में आम ले आई।
उन्होंने लेखक जी को नए पेड़ वाले 4-5 सिंदूरी आम दिए। ठीक है बच्चों, तो अभी भी उनका प्रेम उतना ही था। तो लेखक जी की नज़र फिर उनकी बिटिया रानी, जो बदलू जी की बिटिया रानी रज्जो की कलाई पर सुंदर लग रही लाख की चूड़ियों पर गई। यह देखकर बदलू जी ने लेखक जी को बताया, यही उनके द्वारा बनाया गया आखिरी जोड़ा है, जिसे उन्होंने ज़मींदार की लड़की की शादी के लिए बनाया था, परंतु ज़मींदार उस जोड़े के सिर्फ 10 आने देता था, जबकि बदलू जी को वो मंजूर नहीं था। तो उन्होंने उन्हें वो चूड़ियों का जोड़ा नहीं दिया और उन्हें कहा शहर से ले आइए। तो बदलू जी की बातें सुनकर लेखक जी को खुशी हुई कि बदलू जी ने हार नहीं मानी। बदलू जी का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह कमज़ोर नहीं जो टूट जाए, वह आसानी से लाख की चूड़ियों की तरह नहीं टूटने वाला। तो यहाँ लेखक जी ने काफ़ी गहरी बात की है। हमें अपने चरित्र को भी एक दृढ़ रूप देना है, परंतु साथ ही साथ जितने हाथ से काम करने वाले लोग उनसे चीज़ें खरीदें, क्योंकि जैसे ब्रिटिश आए थे, मशीनों के सामान आए, तो स्वदेशी पर इसीलिए बल दिया जाता है। तो याद रखो बच्चों, हमें सीखना भी है इन पाठों से। ठीक है, धन्यवाद।